हो जाएगा कभी। आज एक किसी ने मुझे पूछा है, बापू प्रारब्ध और नीति में क्या फर्क है? कैसे हमें मालूम? गुजराती है, मैं हिंदी करूं। बापू प्रारब्ध और नियति में क्या फर्क है? कैसे खबर हो हमें कि हम भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है कि नियति है? प्रारब्ध भोगने से ही पूरा होगा। मैंने विराट कहाँ थे हम इससे पहले? ईटानगर, वहां जवाब दिया, भोगे बिना प्रारब्ध कभी पूरा नहीं होगा। हाँ, किसी बुद्ध पुरुष की कृपा से बदला जा सकता है। जैसे स्टैंप के अक्षर उल्टे हैं, कागज पर सीधे हो जाते हैं। किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में उल्टे लेख वाला शीर पक्की श्रद्धा से रख जाए तो उठे, तब सब लेख उल्टे हो सकते हैं। केवल इतनी ही प्रक्रिया है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेरे भाई बहन, प्रारब्ध भोगे बिना उसकी समाप्ति नहीं। बुद्ध पुरुषों की बात और है, लेकिन कौन मिले ऐसा बुद्ध पुरुष? कबीर चले गए, नानक चले गए, मीरा चली गई, दादू चले गए, सहजोबाई चली गई, क्या रोशनियां थी। अब कहां खोजे मैं और आप ऐसे बुद्ध पुरुष को? मेहता नरसिंह चला गया। फिर भी कोई मिल जाए यदि, तो उल्टे सुलटे हो सकते हैं। कोई ग्रंथि बांधे, उसको जलाए बिना काटे बिना ग्रंथि से मुक्त होना है तो एक ही बात है, उल्टी दिशा में उसको खोली जाती है। जिस दिशा में उसको बांधी है, इसी दिशा में कभी ग्रंथि मुक्ति नहीं। उसको उल्टी दिशा, जैसे बोतल का ढक्कन आपने बंद कर दिया, आमद बंद था ना बेहतर, पक्का कर ले यार, जरा सी भूल होती तो कि बापू ने ढांकना नहीं खबर न थी। ऐसे ऐसे करने से ढक्कन बंद हो जाता। अब उसको खोलने से लाख लाख करो, ढक्कन टूट। एक ही मात्र सरल उल्टी दिशा में घुमाओ। प्रारब्ध के उल्टे अंक किसी बुद्ध पुरुष के चरणों की रज से सुलटे। मेटत कठिन को अंक, बाकी भोगना ही पड़ता है। चलो, शरणागत हम जैसे, जिसके चरणों में हमारी शरणागति, इतना कष्ट उसको क्यों न दे, थोड़ा भोग ले। हाँ? हम और तपस्या थोड़ा करने वाले, दंडकारण्य चले जाएंगे हम सब, नैमिषारण्य में जाकर हम मनुष्य रूपा की तरह। प्रारब्ध भोगने से, और नियति प्रारब्ध नहीं है। नियति प्रारब्ध नहीं है, नियति प्रारब्ध नहीं। नियति मेरे अनुभव में स्वीकारने से ही नियति से मुक्त होती है। कबूल, दाता तूने जो किया कबूल। और ये नियति की पंक्ति है, होई ही सोई जो राम रचि राखा। उसको भोगना, इसका एक करना, एक न। मैंने कल हम बैठे थे तो कहा था कि कर्म सदा फल देता है। कर्म जिसको हम कहते हैं, कर्म योग कहते हैं, कर्म सदा फल देता है, लेकिन किसी का कर्म रस देता है। परमात्मा के कर्म कब हुक करी करुणा नर देहि, देत राम बिट हेतु सने। नियति की मेरी समझ जितनी बनी वो ही। मेरे पास बहुत प्रश्न आते कि नीति कृष्ण ने भी स्वीकारी नीति। गांधारी के पैर छुए और गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्र तेरी उपस्थिति में मरे हैं। मां है, स्वाभाविक था, और कहा कि तेरे कुल की भी यही स्थिति होगी, कोई बचेगा नहीं। न तुम्हें वृंदावन में मृत्यु मिलेगी, न कुरुक्षेत्र में मिलेगी, न द्वारिका में मिलेगी। काग रो उड़ावे तन मन प्राची केरो पीपड़ो।
प्रभास क्षेत्र में तुम्हें एक जरा नामक व्याध से अपना पृथ्वी का वो छोड़ना पड़ेगा। गांधारी के चरण को सिर पर चढ़ाते हुए, श्राप को अंगीकार करते हुए कृष्ण ने कहा, मां प्रणाम, तेरा श्राप में स्वीकार कर। फिर गांधारी बहुत रोई, अरे मैंने क्या कह दिया, ये जगत की आत्मा है, ये विश्वात्मा सर्वात्मा कृष्ण है, उसको मैंने, गोविंद मुझे क्षमा कर। बोले नहीं मां, नियति है, मैं स्वीकार करता हूं प्रसाद के रूप में। तो नियति का मैं जो समझा हूं सो आपको कह रहा हूं, आप खुद नियति स्वीकार करने से ही हमें हल्का फुल्का कर सकती है, और प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है।